रामलला के दर्शन से बीजेपी ने 24 का चुनावी शंखनाद कर दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा स्पीकर के निमंत्रण पर सभी विधायक और मंत्री लखनऊ से अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। इस मौके पर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने तीसरी बार मोदी सरकार का नारा भी दिया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। करोड़ों सनातनियों के आराध्य भगवान राम के दर पर योगी के मंत्री विधायक नतमस्तक हैं। भक्ति और सियासी शक्ति का समागम है और राम के नाम से 24 का चुनावी उद्घोष हो रहा है। राम पथ से विजय पथ की ओर अग्रसर योगी के विधायकों पर फूलों की बारिश हो रही है। जयकारे लग रहे हैं और राम भक्त खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, भक्ति और शक्ति के संगम से 500 साल की गुलामी की गाथा को तोड़कर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। राम राम संबोधन के बिना कोई काम नहीं होता है। मंदिर बनने से पहले भी हम अयोध्या गए थे, आज भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए। अभी कह रहे थे हमारे नेता विरोधी दल कि राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने तो कभी राजनीति नहीं की। राम तो हमारे आराध्य हैं, आराध्य के नाम पे राजनीति कैसे? उनका तो हम स्मरण करते हैं और राम के बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। क्यों बाल्यान जी, आपके यहाँ संबोधन तो राम राम का ही होता है ना। तो अब राम राम का संबोधन के बगैर कोई काम होता नहीं। उठते जागते सोते रोते हर क्षेत्र में राम राम का ही संबोधन होता है। लेकिन अयोध्या नहीं जाना है क्योंकि वोट बैंक पे असर पड़ जाएगा। तो वोट बैंक की राजनीति आप कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। मंदिर बनने के पहले भी जब न्यायालय का निर्णय नहीं आया था, तब भी हम लोग अयोध्या गए थे और दीपोत्सव का भव्य आयोजन किए थे और आज भी जा रहे हैं और आगे भी जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बीजेपी लोकसभा के चुनावी रण में अयोध्या का संदेश देने जा रही है और बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता राम दरबार से 400 पार का नारा लगा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्य, जिनके ऊपर सदन में सदस्य के रूप में उत्तरदायित्व है वह भी, और जिनके ऊपर सरकार में किसी जिम्मेदारी में रह करके वह भी आज भगवान के भक्त के रूप में भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रणाम करने के लिए आए हैं। भगवान श्री रामलला सबके मनोरथ पूरी करें, सब मनोकामना पूरी करें और तीसरी बार 400 पार के साथ प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार देश में बने और 2027 में फिर एक बार 300 पार 2047 तक विकसित भारत बने। मैं बहुत भावुक हूँ क्योंकि इस स्थान पर जब आया था तब यहाँ पर एक ढांचा खड़ा था जो 6 दिसंबर को हमारे सामने टूटा था। मैं उस समय यहाँ पर आया था कि जिस समय 1990 में जिस समय यहाँ पर गोली चली थी, मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय चबूतरे का निर्माण हुआ था। मैं उस समय यहाँ पर आया था जिस समय यहाँ का शिलान्यास हुआ था। दरअसल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद चाहे नेता हो या मंत्री, चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे सवर्ण हो या दलित, हर वर्ग हर समाज के लोग अपने आराध्य के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जिसका सीधा और साफ संदेश है। 23 जनवरी को 4 लाख लोगों ने दर्शन किए। पहले हफ्ते में 19 लाख लोगों ने दर्शन किए। एक दिन में करीब 2 लाख लोग पहुंच रहे हैं अयोध्या। अब तक 40 से 45 लाख लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं। दरअसल इतनी भीड़ उस समय है जब प्रोटोकॉल वाले लोगों और बड़े समूह में आने वाले लोगों को चरणबद्ध तरीके से दर्शन के लिए आने को कहा गया है। आने वाले दिनों में ये भीड़ और बढ़ने वाली है क्योंकि देश के कोने कोने से राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं, जो वोट बैंक में भी तब्दील होने वाले हैं। इस वक्त जो भी इस धरती पर है सौभाग्यशाली है। वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई और
प्रभु श्री राम के दर्शन आज हमारे सभी विधायकगण, माननीय मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्रीगण ने दर्शन किया है। तो दूसरी तरफ बीजेपी राम भक्तों को अपने खर्चे पर दर्शन भी करवा रही है, ताकि यूपी के अलावा तमाम राज्यों के श्रद्धालु प्रभु राम का दीदार कर सकें और गांव-गांव तक मोदी योगी की नीति का प्रचार प्रसार कर सकें। लेकिन जो तस्वीर अयोध्या से आज सामने आई है, वो भक्ति शक्ति के संगम का बखान करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में बीजेपी के साथ में सपा को छोड़कर पूरा विपक्ष नतमस्तक है। इंडिया गठबंधन के साथी भी रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव अब तक अयोध्या नहीं पहुंचे हैं, अयोध्या से दूरी बना रखी है। ऐसे में क्या राम विरोधी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में भी अलग थलग पड़ चुकी है? आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राम मंदिर के नाम 24 के चुनावी संग्राम में समाजवादी पार्टी अलग थलग पड़ चुकी है। कांग्रेस, आरएलडी और बीएसपी भी अखिलेश का साथ छोड़ चुकी है। पूरा विपक्ष बीजेपी के साथ हो चला है और सबकी जुबान पर सिर्फ राम का ही नाम है। लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का क्रेज ऐसा है कि अब कांग्रेस भी सपा का साथ छोड़ चुकी है। बीएसपी से लेकर आरएलडी तक सभी दल बीजेपी के साथ हो चले हैं, जिसका नजारा आज अयोध्या में देखने को मिला, जब राम दरबार में सपा को छोड़कर सभी विपक्षी दल बीजेपी के साथ खड़े नजर आए। दरअसल बजट सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष को अयोध्या जाने का निमंत्रण दिया था। इस पर अखिलेश यादव ने कहा, हमें भगवान श्री राम बुलाएंगे तब जाएंगे। तो शिवपाल यादव ने भी अयोध्या जाने से साफ मना कर दिया था। ऐसे में समाजवादी पार्टी को छोड़ अब पूरा विपक्ष अयोध्या दर्शन पर है, जिसमें आरएलडी के साथ कांग्रेस के नेता भी शामिल है। भगवान रामलला के दर्शन हम लोग हमेशा करते आए हैं। अवध की रहने वाली हूँ, बचपन से करती आई हूँ और आज भी दर्शन किए हैं। प्रभु राम की आस्था हम सबके मन में है, दिल में है और हमेशा रहेगी। बिल्कुल, देखिए आज हम इस विराट उनके महल में उनका दर्शन कर रहे हैं। हम लोग तब से, जब वो बेचारे उसके नीचे रहते थे, तब से भी हम लोग दर्शन करते आते रहे। हमेशा से हमारी आस्था रही है। हम कल भी आते थे, आज भी आए हैं, कल भी आएंगे। तो वहीं अब इंडिया गठबंधन के तमाम साथी भी अयोध्या का रुख कर रहे हैं। केजरीवाल कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, परिवार के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी अयोध्या जाएंगे। आपके तमाम नेता रामलला के दर्शन करेंगे। यानी प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वाले भी अब राम के चरणों में नतमस्तक होने जा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के 14 नेताओं को छोड़ बाकी अब भी अयोध्या से दूरी बनाए हुए हैं, जिसमें अखिलेश यादव के साथ शिवपाल भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस का आभार जताया। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस का शुक्रिया जो मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन जो आरोप लगातार मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं और मुझे मुक्त किया गया, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय संस्कृति का पालन करना पार्टी विरोधी है? क्या रामलला के दरबार में जाना पार्टी विरोधी है? प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि राम और राष्ट्र से समझौता बिल्कुल नहीं किया जा सकता। मैं कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे सिर से उन्होंने एक बहुत बड़े बोझ को उतार दिया। बहुत बड़ा बोझ था सिर पर कि मैं उस पार्टी के साथ खड़ा हूं, उस पार्टी में हूं जो पार्टी राम का विरोध करती है, जो पार्टी सनातन को मिटाना चाहती है, राम के नाम लेने से चिढ़ती है, जो पार्टी हिंदुओं से चिढ़ती है, जो पार्टी में ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं,
तो मैं सोचता था कि आखिर मैं इस पार्टी में क्यों हूं। लेकिन मैंने छात्र जीवन में जब मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी से मिला था तो उन्हें वचन दिया था कि मैं आखिरी सांस तक कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैं आज तक कांग्रेस नहीं छोड़ पाया। लेकिन जो काम मैं नहीं कर पाया, बड़ा अपमान सहा, लेकिन फिर भी मैं अपना वचन नहीं तोड़ पाया। आज बहुत आनंदित हूं। बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कांग्रेस के उन नेताओं का जिन्होंने मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाई। देखिए, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी जी से इतना नफरत करती है, इतना नफरत करती है, इतना नफरत करती है कि वो नरेंद्र मोदी से नफरत करते 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 इस देश से नफरत करने लगी है। नरेंद्र मोदी से इतना नफरत है कि जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी से मिलेगा उससे भी नफरत करने लगी है। जाना तो बहुत लोग चाहते हैं, छोड़ना बहुत चाहते हैं। भगदड़ मची रही है कि जो शख्स अपनी दादी के साथ काम करने वाले, अपने पिताजी के साथ काम करने वाले, अपनी माताजी के साथ काम करने वाले लोगों की इज्जत और सम्मान नहीं करता। सीएम योगी महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित गीता भक्ति अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि मुगलों से हमारी पहचान नहीं है, शिवाजी महाराज से हमारी पहचान है। और शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को चुनौती दी थी। उन्होंने सभी भक्तों को अयोध्या जाने के लिए न्योता दिया। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पति नमः। जय जय सीताराम, जय श्री राम। तो यहां पे तो शक्तियां भी जुड़ रही हैं और पूज्य संतों के माध्यम से भी भक्ति भी आपस में एक दूसरे का सानिध्य प्राप्त कर रही हैं। और इसी का परिणाम है, जब ये शक्ति मिलेगी, भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम होगा, तब 500 वर्षों की गुलामी की दास्ता से मुक्त होकर के अयोध्या में राम मंदिर का भव्य और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।